हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ, जय नरसिंह, जय स्वामी समर्थ। ये बहुत ज़बरदस्त शक्तियों का संदेश मुझे आप तक पहुँचाना था। मैं अभी माँ बगलामुखी का जप कर रही थी। आपको पता है आज शाम को गुरु पुष्य नक्षत्र है और मुझे हवन करना है। तो अभी मैं बता दूँ आप लोगों को कि ये जो काम हो रहा है बहुत बड़ा काम हो रहा है और ये पूजा बहुत बड़ी है। ये पूजा होने के बाद बहुत बड़ा काम होने वाला है। सबसे पहला डाउनलोड ये है कि देखिए, जो लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे सब लोग एक एक अफवाह उड़ा रहे, ये उड़ा रहे हैं। ये एक समझ लीजिए, सालासर हनुमान जी ने अपना एक दूत भेजा है। लोगों ने पाप करते समय बिल्कुल नहीं सोचा लोगों ने जानवरों को मार दिया, इंसानों को मार दिया। सिर्फ सुशांत सिंह नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया। और उसकी इच्छा क्या है? गौ रक्षा और गौशाला खोलना। ये बहुत पुण्य का काम है। हम भी ब्राह्मण जात के लोग हैं, हम भी ब्राह्मण होके हमने कभी ये काम करने को सोचा, लेकिन किसी ने करने नहीं दिया। तो मैं तो सबसे पहला शक्तियों का संदेश यही दूंगी कि मैं जिस तरह से 1.5 फुटिया जिन हाजिर करने जा रही हूँ, मैंने कहा है कि एक बार के 100 करोड़ की मालकिन बनना है। मैं इतना वादा ज़रूर करती हूँ कि 100 करोड़ की मालकिन बनी नहीं, बनूँ ना बनूँ पता नहीं मुझे, लेकिन जितना भी कमाऊँगी, जब भी ये चीज़ें होंगी गौशाला में, गौ रक्षा के लिए, जहाँ भी होगा, मैं अपना 10% तो ज़रूर इस बंदे के साथ दान करूँगी। और किसी को नहीं दूँ, लेकिन लॉरेंस भाई आपको इतना बता रही हूँ कि दिवाली के बाद, अभी तो मेरी औकात नहीं है, दिवाली के बाद आप जब भी बोलेंगे, जब भी मुझे कहीं से मैसेज आएगा, तो गौ रक्षा के लिए, गौशाला के लिए जितनी ताकत हो सके उतनी पैसों का दान मैं करूँगी। क्योंकि हम भी ब्राह्मण है जात के, हमें भी इस सब चीज़ों से परहेज है। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हमारे में गाय गऊ माता होती है, हमारे माँ है। सुबह सुबह गाय, कहते हैं ना, जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो हम गायों को गुड़ और दाल खिलाते हैं तो हमारा सब कुछ मुसीबत हट जाता है। गाय को घास खिलाते हैं। मेरी भी घर पे आदत है, मैं डेली घर पे जाती हूँ, गाय को हरे मूंग की दाल और गुड़ खिला के आती हूँ कि मेरा काम धंधा अच्छा चले। और उसके बाद जिसकी हम पूजा करते हैं, अगर उसी को हम काट के खाना शुरू करें तो क्या मतलब है? ये बहुत सारे लोग जो खाते हैं ना, उनको एक बात और है, डाउनलोड ये भी आया है, मतलब ये भी शक्तियों ने कहा है कि जो इस तरह से गाय का मांस खाते हैं, बड़े का मांस खाते हैं, जो लोग इस तरह से इन ऐसे जानवरों को जो पूजनीय हैं उनका मांस खाते हैं, उनको आने वाले 6 महीनों के अंदर चर्म रोग की बीमारी लगेगी, चमड़ी की बीमारी बहुत गंदी लगेगी, जिससे बचाव नहीं है। दूसरी बात, एक और सबसे बड़ा संदेश, दिवाली पे 1 पे 1 ऑफ़र। मैं अभी बैठी थी, शक्तियों ने मुझे कहा भेजो बात, तो मैं भेज रही हूँ। अभी ये ऐसा है कि इस दिवाली पे, आज का दिन है, कल से शक्तियाँ सिद्ध कर जाएंगी। इस दिवाली पे बहुत सारी मेरी बहनें ये बात से नाराज़ है कि मेरा पति, कि मैं इतना सारा प्यार कर, मेरा पति किसी और के पास जाता है, मेरी बात नहीं सुनता है, सामने वाले ने, थर्ड पार्टी ने उसे कुछ खिला पिला दिया। तो अब ये बात है कि जितनों की भी पूजा चालू है, जितनों ने चालू कराया उनकी, जितनों ने नहीं कराया उनकी बात नहीं है। जितनों ने चालू कराई तो 1 बाय 1 ऑफ़र ऐसा रहेगा कि जिनके पतियों ने अपनी पत्नियों को धोखा दिया है, उनके पतियों को तो सज़ा मिलेगी। ये उच्चाटन किया जाएगा। मारण क्रिया करो, लेकिन उच्चाटन ऐसा है कि 1 पे 1 प्लस ऑफ़र। देखते हैं प्यार कितना अच्छा बनता है। तो शक्तियों का कहना ऐसा है कि जो पति अपनी पत्नियों को धोखा दे के दूसरी औरतें रखते हैं, तो सिर्फ उन पति को सज़ा नहीं मिलेगी, पति के साथ साथ जो उनके साथ, कहते हैं ना, जानते बूझते कि इसकी पत्नी है, ये है, जानते बूझते भी उसके साथ रिश्ता बना के बैठे हैं, उनका भी उच्चाटन होगा। मतलब उनको भी लकवे की बीमारी पड़ेगी। मतलब दोनों को लकवे की बीमारी पड़ेगी एक समय, एक टाइम, एक साथ। मतलब 1 पे 1 ऑफ़र। अगर आप अपने, कहते हैं ना, प्रेमी का उच्चाटन करा रहे, तो उस प्रेमी के साथ उस सामने वाले का भी सेम उच्चाटन होगा, दोनों को सेम सज़ा मिलेगी, सेम टाइम पे, सेम जगह पे सेम सज़ा मिलेगी। ऐसी बात है। और अगर कोई आदमी अपनी औरत से परेशान है, उसकी औरत चाह के भी किसी और आदमी के साथ रिलेशन रखती है, बहुत सारे और आदमी जानते हैं कि इसका पति इसको शक करता है, इसको देखता नहीं, फिर भी वो ऐसी औरतों को चना कुरमुरा समझते हैं और खाते हैं, तो ये बात समझ लेना, उस औरत के साथ तो उच्चाटन होगा। मेरे पास कम से कम 5 औरतों का उच्चाटन है, आदमियों का तो कम है, आदमी का तो आज एक ही आया है। और जो एक आदमी का आया है, उसके साथ जो भी उसके साथ इस वक्त आज की तारीख में रिलेशन में है, उसके साथ भी सेम दिवाली की रात को होगा कि उसको लकवा पड़ जाएगा। ऐसी बात है। मारण क्रिया से बड़ा लकवा होता है, मतलब उच्चाटन, मुठ करनी में जब भी हम किसी पे मुठ मारते हैं तो सामने वाले को लकवा पड़ता है। लकवा पड़ने का मतलब होता है कि आधा अंग अलग हो जाता है, आधा अंग मतलब बेजान हो जाता है। उसके बाद वो ज़िंदगी मरने से भी बेकार है, क्योंकि फिर हम जगह पे ही हकते मुतते खाते पीते हैं, वो भी खाना भी ठीक से जाता नहीं, क्योंकि आधा अंग बेजान हो जाता है। तो एक साइड से आप पेट में खाना कैसे जाएगा?
ऐसी सज़ा है। तो ये सज़ा सिर्फ उनके लिए नहीं है कि जो प्यार मोहब्बत में पड़ते हैं, ये सज़ा उनके लिए भी जो उनको प्यार मोहब्बत में डालते हैं, अपनी चूत का पानी, कपड़े का पानी, घोंसड़े का पानी जला जला के खिलाते हैं, उनके लिए भी ये सज़ा मेरी शक्तियों ने हाजिर की है कि जिसने भी अभी जैसे मेरे पास एक लाइट वाले ने एक अपनी औरत का काम दिया है कि उसकी बीवी उसको जानते बूझते भी उसके प्रेमी के साथ कर रही है और प्रेमी को भी मालूम है कि इसका पति बहुत अच्छा है, तो समझ लो उसकी बीवी को तो झटका लगेगा ही लगेगा, उसके प्रेमी को भी झटका लगेगा। और साथ में उस आदमी ने ये भी कहा है कि ये सारे काम में उसकी माँ उसका साथ देती है, तो उसकी माँ को भी अपंग होगी, मतलब माँ को भी लकवा पड़ेगा। मारण क्रिया नॉट इशू, मारण क्रिया कराने से आदमी एक बार मरता है। क्या होता है मालूम है? आप सबको बताते हो। आप लोग क्या कराते हो? सामने वाले का मारण क्रिया कराते हो। आपके पति को किसने फंसाया उसका मारण क्रिया कराते हो। आपके पति को लकवा मरवाओ ना, आपकी पत्नी को लकवा मरवाओ ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी ना। जब वही उसी के साथ सब कुछ हो चुका रहेगा तो आगे मुँह कैसे मारेंगे? और साथ में उसके साथ उसको भी, मतलब शक्तियों ने कहा है उसके साथ उसको भी लकवा मरवाओ। तो जिस बंदे का आज मुझे काम मिला है, जिस लेडीज़ ने काम दिया है, उसने मुझे भी मैसेज किया कि माँ आप मुझे क्यों गाली दे रही हैं, मैं जानते बूझते थोड़ी उसके चक्कर में फंसी हूँ, उसने जानते बूझते मुझे वो किया। एक बात बताओ, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी इज्जत के लिए दूसरों के घर में बर्तन मारने जाते, तुमने 2-2 बच्चे पैदा किए, तुमको 2 बच्चों का खर्चा नहीं उठाया जाता है। एक बच्चे को तुम्हारी बीवी कंटाल के मायके छोड़ के आती है कि तुम्हारी गंदी परछाई ना पड़े, तुम्हारे जैसा ना बने, तो एरिया का गंदा प्रभाव उस पर ना पड़े, इसके लिए वो अपने मायके छोड़ती है। उसके बाद भी तुम्हारे पास खुद एक छोटी बच्ची होने के कारण जिस बच्ची के लिए आए दिन तुम जब देखो हॉस्पिटल दौड़ते रहते हो, उसका खून बदली करवाते रहते हो, और उसके बाद भी तुम्हें पता है कि वो बच्ची का जब तक खून बदली होगा तभी तक वो जिंदा है, नहीं तो कभी भी उसकी मौत आ सकती है। ये बात पता होते हुए भी तुम किसी और औरतों के चक्कर में पड़ के अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हो। 2 पैसा कमा के उसी को अपनी बच्ची का इलाज क्यों नहीं कराते? हाँ, एक कैंसर से जूझ रही बच्ची को तुम इलाज कराने का पैसा नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन बाहर की रंडियों पे उड़ाने का पैसा है तुम्हारे पास। शर्म आती है? शर्म आती है क्या? ये बताओ मुझे। तो कितनी गलत बात है। मेरे दिल में कभी कभी रोना आ जाता है। ऐसे बहुत सारे कांड है कि बहुत गलत बात है। तुमको भगवान ने पैदा किया। एक बात बताओ, ये जो मियाँ बीवी का जो शारीरिक संबंध होता है ना, इसको भगवान ने एक रचना बनाई है, एक लोगों के लिए, कहते ना एक सृष्टिकर्ता बनाया, क्योंकि हम औरतों को सृष्टि करता, क्योंकि मतलब जैसे जनरेशन बढ़ती रहे, इंग्लिश में बोले तो जनरेशन बढ़ाने के लिए हमें ज़रिया बनाया है, अपनी आत्मिक खुशी के लिए नहीं बनाया है। बहुत गलत बात है, बहुत बहुत गलत बात है। तो ये बात है कि उस औरत ने मुझे कहा है कि माँ अगर आपको मुझे भी मारना है तो लकवा मार दो। मुझे मैसेज आया है, लेकिन मैं कैसा ना किसी का मैसेज डिस्प्ले नहीं कर सकती। लेकिन एक बात बताओ, तुमको ज़रा भी शर्म नहीं आती है? ज़रा भी शर्म नहीं आती है? एक साथ 2-2, 3-3 औरतों को यूज़ करते हुए कभी भी डर नहीं लगता है कि कभी एड्स की बीमारी पड़ गई या कुछ बीमारी पड़ गई, क्या करेंगे? खुद तो मरोगे, अपने पीछे 4 औरतों को और लेके जाओगे। तो आज सीधी बात है, ज़्यादा बकवास नहीं करना है। आज सीधी बात है, शक्तियों का डाउनलोड ये है कि जो भी अपने प्रेमी या प्रेमिका के लिए या पत्नी के लिए काम कराएगा, तो पत्नी के साथ साथ जिसके साथ उसका रिलेशन है उसको भी लकवा पड़ेगा। मतलब एक पे एक फ्री, ये ऑफ़र है। अब करो, देखो क्या करते हैं। ये शक्तियों ने मुझे बोला बोलने के लिए मैंने आपको बोला। बाकी मेरी कोई गलती हो तो माफ़ करना, क्योंकि मैं यहाँ पूजे पे बैठी हूँ, आपको दिख रहा होगा, देखो मैं यहाँ पूजे पे बैठी हूँ, ये सारा काम चालू है, सीधा कैमरा बैक नहीं हो पा रहा है, इसलिए ऐसा कर पा रही हूँ मैं। जो शक्तियों ने मुझे कहा वो मैंने किया। और जिस बंदे का मारण क्रिया मिला है, कसम से बोलती हूँ, तुम्हें तुम्हारी बेटी की बहुत हाई लगेगी, दिल से तुमको तो लगेगी ही लगेगी। वो जिस औरत ने मुझे काम दिया उसको भी मैं यूट्यूब के जरिए, तुम्हें भी बहुत हाई लगेगी। तुम भले एक को मरवा रही हो, लेकिन तुम्हें उस बच्ची की बहुत गंदी हाई लगेगी, क्योंकि उस बच्ची का इलाज नहीं हो पा रहा है, लेकिन तुम अपने चक्कर में फंसा के उस आदमी को मरवा तो रही हो, लेकिन ये नहीं कि तुम छोड़ के किसी और जगह पे चली जाओ और तुम्हारी भी औलाद नहीं बचेगी। तुमने दूसरे के घर की औलाद मरने वाली और तुमने उसके आदमी को फंसा है ना, तुम्हारी भी औलाद भगवान करे दिवाली तक मर जाए, बात ख़त्म। ठीक है, जय माता दी।